चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर की लक्ष्य से होने वाला भाव है वह रागादिक परिणतियां भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो कर्म उदय जनित है। इस प्रकार शरीर रागादिक से भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूरादेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी अपाल दऊ जैन परूं ते पर मपड़ बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति हरे अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सारजी रखा। योग सारजी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब होता है जोड़। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को लीन करना,
स्थिर करना, उसे भगवान सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 40वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञानी को हर जगह अपना आत्मा ही दिखता है। उसका कारण क्या है? कि ज्ञानी की वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जली हुई है। समझ में आया भैया? उसे अपना चेतन भगवान आत्मा सदा का शरीर से भिन्न, कर्मों से भिन्न, राग से भिन्न, अंदर अखंड ज्ञान ज्योति है। इसीलिए उसे हर समय अपना आत्मा ही जानने में आता है। जिन्हें आत्मा को जानना है, उन्हें माँ जनवाणी माता के द्वारा सच्चा ज्ञान करके, ज्ञान की पर्याय में निर्णय करके, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म से रहित है। समझ, हम सब आत्मा ही है। समझ में आया भैया? अनादिकाल से शास्त्र का ज्ञान नहीं, उसका निर्णय भी नहीं, आत्मा की रुचि नहीं, तो कैसे अपना आत्मा जानने में आएगा? ज्ञानी के पास में सब कुछ है। समझ में आए? ज्ञानी के पास में अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है पर्याय में। समझ में आया भैया? शरीर है वह भिन्न वस्तु है, कर्म है अनादिकाल से आत्मा के साथ में है। समझ में आया भैया? रागादिक परिणतियां हैं, संसार अवस्था में है, जानता है वो। समझ, इन तीनों से भिन्न अपने चेतन भगवान आत्मा को वह निरंतर दृष्टि गोचर होता रहता है। वह जीव समय दृष्टि है, मोक्ष मार्गी है। हमें भी अगर मोक्ष मार्ग में गमन करना है, तो जो भगवान ने बताया उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो। समझ में? और अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करना पड़ेगी, क्योंकि देखा जाए तो सभी को अपना आत्मा ही जानने में आता है, चाहे वो अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो। क्या कहा? अज्ञानी को आत्मा पर्याय में जानने पर आने पर भी उसे उसका लाभ नहीं मिलता है। ज्ञानी को आत्मा जानने पर आने पर उसका लाभ मिलता है। तो लाभ क्या है? कि पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति होना, यही लाभ है। समझ में आया भैया? नहीं आई समझ में? ज्ञानी को भी आ रहा है, ये तो प्रसिद्ध बात है। आवाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। सब ग्रंथ हमको बार बार यही कहते हैं। आपकी जहाँ रुचि होगी वहां आपका उपयोग काम करेगा। ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है, इसीलिए उसे आत्मी आत्मा देखने में जानने में आता है। हमें आत्मा के प्रति कुछ पता भी नहीं है, जानते भी नहीं है। समझ में आया भैया? हमें तो शरीर आदि पर पदार्थों की रुचि है। समझ में आया? जिसको जिसकी रुचि होती है, उसको वो ही वो दिखता है। जिसको जिसकी रुचि नहीं है, उसे होने पर भी नहीं दिखता है। आगे बात समझ में आया? अज्ञानियों को शरीर आदि पर पदार्थों की रुचि है, इसीलिए उसे आत्मा विद्यमान होने पर भी उसे नहीं दिखता है। ज्ञानी को शरीर रागादिक पर पदार्थों की रुचि नहीं है, अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है। इसीलिए ज्ञान का प्रवर्तन, उसकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय का प्रवर्तन अंदर चेतन भगवान आत्मा की तरफ काम करता है। समझ में आया भैया? ऐसी बात है कोई धर्म की कभी सुनी नहीं जिंदगी में। समझ में आया भैया? हम तो यही समझते हैं, बस भगवान की पूजा कर लो, माला जप लो, भक्ति कर लो, उनकी पाठ पढ़ लो और शास्त्र पढ़ लो, तो हो जाएगा हमारा, 3 काल में नहीं होगा। समझ में आया भैया? अगर अपने आत्मा का कल्याण करना है, तो जो भगवान ने बताया उस वस्तु का निर्णय करना ही पड़ेगा। समझ गया? तो यहाँ इस बात को बात की गई है, ज्ञानी को हर जगह आत्मा जानने में आता है। तो आपके अंदर से प्रश्न आना चाहिए, ऐसा हमें क्यों नहीं आ रहा है? अज्ञानी को यही चलता रहता पर्याय में, आत्मा कहाँ जानने में आ रहा, कहाँ जानने होगा, वो तो आत्मा आत्मा जानने में आ रहा। उसका कारण एक ही है, उसे अपने चेतन भगवान आत्मा की प्रति रुचि है। समय पर्याय में द्रव स्वभाव की प्रति रुचि है। अभी आप यहाँ बैठे हुए हो, हैं, आपकी रुचि अगर मान लो पर पदार्थों की है, तो भगवान की भले ही पूजा कर रहे हो, शास्त्र पढ़ रहे हो, तो ज्ञान का ये बनता है कि नहीं बनता है? अपने आप बोलो, बनता है कि नहीं बनता है?
अरे उपयोग तो रुचि के ऊपर है। जहां आपकी रुचि होगी वहां ज्ञान का प्रवर्तन होता है। क्या है? उपयोग रुचि का गुलाम है। क्या है? उपयोग यानी दर्शन ज्ञान सुत ज्ञान की पर्याय, वह रुचि के ऊपर निर्भर करता है। हमें मैं वही काम करने लगता है। अनादिकाल से हम अपने शरीर राग आदि की रुचि है तो वहीं पर काम कर रहा है। तो वहां से हटना है कि नहीं हटना है? जन्म मरण का अभाव करना है कि नहीं करना है? पर्याय में सुखी होने हैं कि नहीं होने हैं? माँ जनवाणी पुकार पुकार कर कहती है, जगत में कोई भी जानने देखने वाली चेतन वस्तु वो आत्मा है। जगत में आनंद स्वरूप वस्तु है तो वो आत्मा है या भगवान। बाकी के पांच द्रव्य तो है, उद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। वे तो जड़ है। क्या है भगवान? विज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों से रहित है। भगवान की बात पे विश्वास है कि नहीं है? ज्ञानी को विश्वास है। विश्वास है इसीलिए उसे अपने चेतन भगवान आत्मा का लाभ मिलता है। समझ में आए भैया? गाथा का पाठ करते हैं। सुसमाधि अर्चन मित्रतार कलें एवं वंचना, हम करें किसके साथ किसकी है सभी जब आत्मा। अब ज्ञानी का ऐसी ऐसी दशा हो गई है, ज्ञानी ये कहता है कि मैं कौन तो समाधि करे। क्या मतलब? अरे भगवान ने समाधि कही है, अपने आत्मा को जानने का नाम समाधि है। समझ में आया भैया? अब ज्ञानी के साथ ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है। अज्ञानी क्या समाधि को बैठा है, वो प्लानिंग करता है समाधि की। समझ में आए? ज्ञानी कहता हम कहा समाधि करें। भगवान ने कहा है अपने चेतन पर्याय है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ लगाने का नाम समाधि है। और वो हमारा काम हो रहा है, इसलिए हम कौन समाधि करे? उसके तो पर्याय में ऐसी ऐसी आवाजें उठती हैं। समझ में आया भैया? कौन पूजा करे? भगवान ने पूजा उसे कही है, गुणों की पूजा होती है। अपना भगवान आत्मा अनंत गुणों से संपन्न मंडित है। हम उसकी उसकी तरफ देखते हैं तो ये हमारी पूजा भगवान ने कही है। ये हम काहे की पूजा करें? गजब हो गया। कैसी भाषा बोल रहे हो आप? है समझ? अज्ञानी को तो कुछ समझ में नहीं आती, क्योंकि वो बाहर की समाधि को समाधि माने बैठा हुआ है। प्लानिंग करेगा समाधि के लिए, क्या करेगा? वो तो हम तो खाते पीते चलते उठते बैठते सोते हुए समाधि करते हैं। समझ में आया भैया? हमारी तो हर समय समाधि समाधि हो रही है। और अज्ञानी प्लानिंग के साथ में करेगा। और पूजा प्लानिंग के साथ में, ये अष्ट तरफ लगाए। क्या कहोगे? हैं सब जगह लगाए ले, फिर जो है, अरे भैया वो तो स्वभाव है वो धर्म नहीं है वो। समझ में आया भैया? यानी कोई प्लानिंग लानिंग नहीं करते हैं। सहज सहज रहती है। क्या रहती है? वो समझ गए भगवान का इशारा। जैसे गौतम गड़दर होने से पहले भगवान का इशारा समझ गए थे। समझ में आया भैया? भगवान ये कह रहे कि अंदर में निहारो, है अंदर ही आनंद ही आनंद भरा हुआ है। सम्य दृष्टि हो गए, सम्य दृष्टि नहीं हुए वे। या भगवान उसी समय चार ज्ञान की दीक्षा भी ले ली। भगवान का भी कोई उपदेश ना करा। समझ में आया भैया? क्यों ये अपन नहीं समझ पाते? भगवान के रोज ही ना दर्शन करते, भगवान क्या कह रहे हैं? कब बोलेंगे तभी समझ में आएगा क्या? क्यों भैया? समझने के लिए बोलना जरूरी है क्या? बेसारा भगवान का समझ गए। गिरिध मिथ्या दृष्टि थे वो। वहां बैठे थे अपने 500 चेलाओं के साथ में। कौन? गौतम गणधर गणधर होने से पहले। समझ गया है? और भगवान के समूह शरण में आए, भगवान का इशारा समझ गए, समय दर्शन भी हो गया, दीक्षा भी ले ली, और ध्यान में बैठे तो चार ज्ञान के धनी भी हो गए। और उसी भव से मोक्ष भी चले गए। क्या कह रहे भगवान? समझ में आती है? धर्म कुछ अलग चीज है, जो हमने अपनी मान्यता में बना के रखा हुआ है कि मात्र भगवान की पूजा भक्ति करने का नाम धर्म है। ये तुम्हारे संसार का कारण है भगवान। तो क्या करें? कुछ नहीं है। कहाँ से हो जाएगी बताओ आप? कुछ नहीं। मंदिर में भी आओगे तो कौन कैसी साड़ी पहन के आओ है, कौन कहाँ आओ है,
तुम्हारा रुचि तो वही पड़ी वही पर द्रव्यों की तरफ निहारे। पर परिणति पर भाव निरखता आत्म तत्व को भूला रे। पर भावों में सुख दुख माने झूल रहा भव झूला रे। सहजानंदी रूप तुम्हारा जग सारा बेगाना रे। अपने घर को देखो बाबू रे जहाँ सुख का खजाना रे। क्या अब मान लागी है समझ में। कल हमने आपको बताया दृष्टांत दिया था ना है? ज्ञानी को हर जगह अपना आत्मा ही देखने में जानने में आता है। समझ में आया भैया? आ रहा है। अब आप ऐसा मानो कि आपको दीवार जानने में नहीं आ रही है, आपको ज्ञान ही जानने में आ रहा है। क्या जानने में आ रहा है? अरे दर्पण है, दर्पण में बहुत सारी चीजें उसमें झलक रही हैं, तो कौन सी चीज उसके अंदर घुस गई दर्पण के अंदर? बोलो भगवान। अरे सोचो, थोड़ा विचार तो करो। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पा। मन काय के लिए मिलो है? पाप करने के लिए मिला है कि पुण्य करने के लिए मिला है? अगर पुण्य पाप करने के लिए मिला है तो ढोर में चले जाना, एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्री में पैदा रहो, वहां पुण्य भी करो और पाप भी करो। मन मिलता है संगी पंचेंद्री जीवों को धर्म करने के लिए मिलता है, पुण्य पाप करने के लिए नहीं मिलता है। समझ में आया भैया? एक इंद्री है, एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री जीव है, वे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए विचार शक्ति की भी आवश्यकता होती है। वे तो पुण्य पाप में ही बस वही लिप्त हो रहे, क्या हो रहे हैं? कभी कसाई की तीव्रता हो जाएगी, कभी कसाई की मंदता हो जाएगी, बस उसी में है। इतना ही करना है तो भगवान ये संगी पंचेंद्री में चले जाइए आप। है? एक इंद्री से जीव निकल के दो इंद्री में आया, दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तनी। है? दो इंद्री पर्याय प्राप्त करना भी दुर्लभ है भगवान इस संसार में। वो काय से मिली है? पुण्य से मिली कि पाप से मिली? वो जीव की ऐसी कसाई की मंदता हुई थी, है? समझ में? वो दो इंद्री में आ गया। अब आप मुझे बताइए, भरत जी, भरत जी के कितने पुत्र थे? 923, एक साथ पैदा हुए थे। समझ में आया भैया? कहाँ से निकले थे? निगोद से। और फिर कहाँ गए वे निगोद से निकल गए? अभी तो आप देर है, अभी थोड़ा। निगोद से निकले, गिजाई में आए, दो इंद्री पर्याय में आए, 923। समझ में आया भैया? और फिर कहाँ, वहां से गिजाई से निकल के कहाँ गए वे? हैं? तो गजब हो गया, ऐसा कौन सा पुण्य कर लिया उन्होंने भैया? हम तो रोज में भगवान की पूजा करते, भक्ति करते हैं। तुम्हारे पुण्य से तो उनका ही पुण्य तेज था भगवान। कभी कभी वे मनुष्य ही नहीं हुए थे, और मन निगोद से निकले, दो इंद्री पर्याय में आए और ऐसा भयंकर पुण्य फट गया। तो ऐसे कौन सी भगवान की पूजा भक्ति करी उनने? बताओ आप, थोड़ा विचार करो। समझ में आया? भगवान भगवान ने कहा है पुण्य पाप और धर्म जो है आत्मा की पर्याय में होने वाले भाव है। वे पर क्षेत्रों से कोई उनका लेना देना नहीं है। भगवान क्या कहा पारसमणि? पुण्य पाप और धर्म आत्मा की पर्याय में होने वाला भाव है। वो आपके आत्मा में संकलित परिणाम है, दुखी हो दुखी हो दुखी हो, तो पाप बंध रहा हो। का बंध रहा हुआ है? नहीं है समझ में? कसाय की तीव्रता है, विषय वासना की का समय तुम्हें तीव्रता चल रही है, तो बोलो कौन सिक्का बन रहा हुआ है तुम्हें? बोलो। तो यहाँ है ना संबंध इसका। ये देखो, ये 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 चीज है कि नहीं है? ये रागादिक परिणतियां है कि नहीं है? कौन अंधा कह के नहीं है भैया? समझ में आया भैया? हम्म? तो आत्मा की पर्याय में जो विषय वासना के परिणाम है, समझ में आया? वे सब तीव्र कषाय जनित होते हैं, वे पाप रूप परिणाम है। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो मंद कषाय के परिणाम है, भगवान की पूजा के प्रति, भक्ति के प्रति, भक्ष नहीं
अभक्ष नहीं, भक्ष खाने का परिणाम, रात में नहीं दिन में खाने का परिणाम। समझ में आया भैया? वे सब कसाय की मंदता लिए परिणाम होते, उसे पुण्य कहते हैं। और धर्म, धर्म अलग चीज है। धर्म का संबंध तो अंदर धर्मी से है। किससे है? धर्म का संबंध कहाँ से है? धर्म यानी भगवान का वीतराग रूप परिणति को धर्म कहते हैं। जिसको धर्म कहा है, ये कभी भी हमारी आत्मा में आज तक प्रकट ना हुआ, अनंत काल हो गया, क्योंकि आप अपने आत्मा को जानते ही नहीं हो। उस धर्म रूपी रत्नात्रय रूपी पर्याय का संबंध तो अपना अंदर में जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, उसको अपना जानने से, उसको अपना मानने से और उसमें लीन होने से धर्म वीतराग रूपी पर्याय प्रकट होती है। अब बताओ अपन धर्म के लिए क्या कर रहे हैं? 24 घंटा विचार करना। क्या कहा भैया? धर्म कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो कि पाप कर रहे हो? आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अपने परिणामों का हम कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सुबह से शाम तक 24 घंटा विचार करो कि हमने कितना पुण्य किया, कितना पाप किया और कितना धर्म हुआ। और ज्ञानी के पास में सब हिसाब किताब बराबर है। समझ में आया भैया? ऐसा कोई चीज है ये? क्या? हाँ भाई, वो तो नित्य निगोद से निकले थे। हाँ, पहली बार मैंने कभी दो इंद्री पर ही नहीं देखी थी। हाँ, इधर निगोद बार बार जाएगा। जैसे हमें आपको समय मिला है, जो भी त्रस पर्याय में आए हैं, कितने समय के लिए आए? भगवान कहते हैं कि त्रस पर्याय में आने का जो समय है, साधिक 2000 सागर का है। कितना? अधिकतम, ध्यान रखिएगा। और कहो तो वहां से आया और फिर जो है वापिस फिर चला जाए। जैसे बहुत बड़ा कोई खिलाड़ी हो, सचिन तेंदुलकर जैसा। समझ में आया भैया? कहो तो पूरे 50 ओवर खेल ले और आउट ही नहीं हो, और कहो तो पहली बॉल पे आउट हो जाए। समझ में आया भैया? तो अधिकतम समय जो त्रस पर्याय का है, वो साधिक 2000 सागर का है, जिसमें 1260 अथवा 1360, समझ गए नहीं आप? वे सब जो है देवगति, देवगति में हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं? देवगति में चला जाता है। 1260 अथवा 1360 सागर, समझ गए? वो देवगति में निकालेगा। अधिकतम का हिसाब किताब बता रहा हूँ। और 640 वो 740 नरक में निकालेगा। कितने हो गए पूरे जोड़ के? 2000 सागर हो गए। समझ में आए? अब साधिक है। अब साधिक में आपकी दो इंद्री पर्याय से लेके त्रियंत की संगी पंचेंद्री पर्याय और मनुष्य पर्याय, नरक निबट गया उधर, देवगति निबट गई। साधिक में, साधिक का मतलब कुछ अधिक है। पहले समय में लोग जैसे दूध देने आता लेने जाते थे आप, तो अलग से 50 ग्राम 100 ग्राम और डाल देते थे। समझ में आए भैया? तो इतना ही समय ना सादिक का समय है। अपन सादिक में चल रहे हैं। क्या में चल रहे हैं? 2000 में नहीं, 2000 की मुद्दत तो वहां स्वर्ग में नरक में हो गई। समझे? आगे बात समझ में? तो वो जो जीव निकला है, उनका भरत जी का आप कहते हो, वो नित्य निबोध से निकला है। उसने जीवन में कभी दो इंद्रिय आदि पर्याय नहीं देखी थी। हमें सीधे गिराई हुआ वहां से निकल के, और वहां से सीधे चक्रवर्ती के। और सुनो, गजब का खेल। क्या? वे 23 के 23 मुंह नहीं रहे, बोले तक नहीं, क्योंकि क्या समझ में आया भैया? और जब बोले तो प्रभु मुझे बस दीक्षा दे दो। क्या कहा? बोले जिनेश्वरी दीक्षा दे दो। समझ? और फिर मौन हो गए। देखो गजब है। क्या है स्वरूप आ गया। अब समझो, एक केवल मंदिर में बैठ जाने का नाम पुण्य नहीं है भगवान। आप अपने परिणामों को पहचानिए। परिणति सब जीव की तीन भांत वर्णी, एक पुण्य एक पाप एक राग हरणी। क्या भगवान? इसलिए गाथा की ऐसी लिखी है इसमें? 14 नंबर की गाथा ऐसी लिख दी है क्या? देखो परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है।
हे योगी, इसलिए अपने परिणामों को पहचानिए। किसको पहचानो? हम कितना कैलकुलेशन करते 24 घंटा में, हमें कोई मतलब नहीं परिणाम परिणाम से। जहाँ जा रहे हैं तो जाएंगे, तो निगोद जाओगे तुम सीधे। फिर भगवान से ना पूछना, ये भगवान का ही संदेशा है जे है। आप जो है अपने बिजनेस में ऐसी लापरवाही करते हो क्या? वहां हिसाब किताब नहीं लगाते हो तो दिवाला निकल जाएगा। करते हो क्या? बिजनेस में ऐसे ही करते हो, हमें नहीं करने, वो लेगा कूदेगा, हमें कुछ नहीं मतलब। ऐसी लापरवाही करते हो क्या? फिर यार धर्म के नाम पे ऐसी लापरवाही क्यों? सारा संबंध परिणामों से है। पांचों गतियों का संबंध परिणामों से है। ऐसे है, गतियां कितनी होती हैं? 5 होती हैं, और पांचों गतियों का संबंध परिणामों से है। समझ में आया भैया? क्या? आप अपने पर्याय में झूठ मायाचारी से लीन हो, त्रियंच गति में गए। तो भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेशा है। भगवान की थोड़ी पूजा भक्ति चल रही है, तो कभी आपका आयु बन गई तो देव गति में चले जाओगे, मनुष्य में चले जाओगे। 4 गतियां तो परिणामों में जिन्हें हटा दिया आपने, पुण्य पाप के परिणामों के फल में। अब बचा एक पंचम गति, तो पंचम गति कैसे मिलेगी? अरे भाई विचार करो, पंचम गति कैसे मिले आत्मा को? और जब तक पंचम गति की उत्पत्ति नहीं होती है, तब तक ये समझना ऐसे ही हमारा आत्मा अनादिकाल से जन्म मरण के फंदे में पड़ा हुआ है। हमें अपने आत्मा को जन्म मरण के फंदे से निकालना है। तो भगवान कहते धर्म हम उसे कहते हैं जो अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जलाता हुआ अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करता है, उसका आश्रय लेता है। वे आत्माएं पंचम गति को प्राप्त होते हैं। हो गया पूरा कैलकुलेशन 5 गतियों का। तो सबका कहाँ से कैलकुलेशन है? हमें किसकी तरफ देखना, किसकी तरफ नहीं देखना। ज्ञानी का तो पूरा गुणा भाग लगा हुआ बैठा हुआ है। इसीलिए वो कहते हैं हम किसकी क्या समाधि करें, काय की पूजा करें, किससे पूजा करें? हम तो अपने परिणामों को है, परिणामों सब कैलकुलेशन है हमारे पास। कोई ज्ञानी का कोई कैलकुलेशन नहीं। समझ में आया भैया? तब ये बातें अंदर से निकलती हैं। ज्ञानी कहते हम काय की समाधि करें, हम तो निरंतर अपनी आत्मा को ही जान रहे हैं। हम कौन की पूजा करें? भगवान ने कहा अनंत गुणों की पूजा होती है, तो गुण हमारे अंदर ही विराजमान है, अनंत शक्तियां विराजमान है। तो हम उसको उजारते हैं, तो हमारी तो पूजा चल ही रही है, हर समय चल रही है। तो क्या मैं वंचना करूं? किसके साथ मायाचारी करूं? समझ में आया? मायाचारी का परिणाम तुम्हारे लिए हितकारी का हितकारी है, बोलो। अरे मायाचारी का मतलब क्या? समझ में आया? त्रियंच गति में ले जाएगा, तो हम क्यों मायाचारी करें? समय हमें तो सब भगवान ही भगवान दिखाई देती है। आगे लिखा कौन मैत्री करे, कौन किसके साथ मैत्री करे, क्या करें। समझे नहीं आप? आगे बात हमें सब हमें भगवान आत्मा दिखाई देती है। हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो कौन के साथ कर रहे हैं? अरे बोलो, आप घर में बैठे हुए हो, कोई ये नहीं है, तो तुम्हारा फिर का क्या रहेगा कर्तव्य? ऐसे ज्ञानी को हर जगह अपनी आत्मा जानने में आ रही है। समझ गए नहीं आप? हमने आज तक पर को जाना ही नहीं है। ये तो उल्टा उल्टा हो गया। ऐसा लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। मोक्ष मार्गियों की परिणति तो संसारी जीवों से अलग है। अज्ञानी जीवों को परी पर जानने में आ रहा है, और ज्ञानी को अपना आत्मी आत्मा जानने में आ रहा है। क्या कहा भैया? अब मैं किसके साथ मैत्री करूं, राग करूं, किसके साथ द्वेष करूं? हम पर के साथ कुछ नहीं करते हैं। जो भी कुछ करते हो आप अपने परिणामों अपने लिए करते हो। समझ में आया भैया? इस प्रकार का ये गाथा बहुत सुंदर गाथा है। देखिएगा इसके कुछ आगे के अपन थोड़ा विचार करते हैं, पढ़ लेते हैं, जितना चलेगा उतना देख लेंगे। अपने को ही ज्ञानवान जाना, वह अन्य के आत्मा को भी अपने समान ज्ञानवान भगवान आत्मा जानता है। तब किसे ठगे, किसके साथ मायाचार करें? सभी का भगवान स्वरूप, सभी को भगवान स्वरूप देखता है। तब किसके से मायाचार करें? जब तक आत्मा को नहीं जानता था तब तक मायाचार किया। अब किसके साथ मायाचार करें? क्योंकि मायाचार करना आत्मा का स्वरूप नहीं है।
बहुत सुंदर चीज मिल गई भगवान है, समझ है। बहती गंगा में हाथ धो लो। किसी की तरफ मत देखो, माँ जनवाणी माता की सुनो, वो हमारे हित की बात करती है, माँ हित की बात करती है हमारी, समझ में आया भैया। अपने कोई ज्ञानवान जाना, उन्हें किसकी बात चल रही, ज्ञानी कैसे जानता है, मैं तो ज्ञान के भंडार स्वरूप वस्तु हूँ। कैसा देखता है अपने आप को, मैं तो ज्ञानवान हूँ। ये दीवारें हैं, ये जो आपके टेबल है, कुर्सी है, मोबाइल है, ये सब को क्या कहाँ 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 जानने में आ रहा है। एक बार यहाँ स्थापना करो कि मैं ज्ञान दर्पण हूँ। जैसे जड़ दर्पण में भारी पदार्थ झलकने पर वे पदार्थ उसमें प्रवेश नहीं करते हैं, ऐसे ही मैं ज्ञानवान वस्तु हूँ। कैसी हूँ, ज्ञान दर्पण स्वरूप वस्तु हूँ। स्थापना तो करो भगवान। अभी तो स्थापना करके बैठे कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। तो ये दुकान मकान किनकी है, ये स्त्री कौन की है, स्थापना क्या मान के बैठे हो। तो सब अपने ही तो हैं। ये कौन दुकान कौन की है, ये मकान कौन का है, ये स्त्री कौन की है, लड़का कौन की है, ये सब मेरे ही तो हैं। तुम्हारी स्थापना गलत है। ज्ञानी स्थापना करे बेटा, मैं तो ज्ञान दर्पण स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया। और जो भी कुछ हमारे ज्ञान दर्पण में बाहरी वस्तुएं झलक रही हैं, वे बाहर ही बाहर हैं, वे हमारे आत्मा के अंदर नहीं घुस गई भगवान। और वास्तविक बात यह है कि उस ज्ञान दर्पण में जो वे पदार्थ झलक रहे हैं, वह एक ज्ञान का ही परिणमन है। किसका है, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। क्या, अब इसमें आ आइए आप, संसार तर जाओगे, बार बार जन्म ना लेना पड़े तुम्हें। समझ में आए भैया। और आनंद तो अपने आप ही आ जाता है, क्योंकि आनंद स्वरूप वस्तु तो यही पे विराजमान है। समझ में आए भैया। कहते अपने कोई ज्ञानवान जाना ज्ञानी ने, वहां अन्य के आत्मा को भी अपने समान ज्ञानवान भगवान आत्मा जानता है। अरे आप जैसी दृष्टि, जैसा चश्मा लगाओगे ना भगवान, जैसा चश्मा लगाओगे वैसे ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा। आपने काला चश्मा लगा लिया यहाँ पर, तो भारी वस्तु कैसी दिखेंगी हैं। पीलिया के रोगी वाले को सारी वस्तुएं कैसी दिखती, व्हाइट होने पर भी पीली दिखाई देती है। समझ में आया भाई। ऐसे ही ज्ञानी ने द्रव स्वभाव का चश्मा लगा रखा है, क्या है, द्रव दृष्टि कर रखी है। समझ में आया? तो उसे सब कैसे दिखाई देते हैं, पूरा लोकाकाश जो है, अलोकाकाश सब द्रव दृष्टि से देखता है। क्या देखता है, ये ये है कि नहीं है भैया लैपटॉप तुम्हारा, कदम ना करता है, क्या करता है, ना ना, ये लैपटॉप वैपटॉप कुछ नहीं है, ये दीवार है क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। समझ में आया। खुद गल के परमाणु मिलकर लैपटॉप रूप में भासी, खुद गल के परमाणु मिलकर दीवाल रूप में भासी। कैसे लगता है ऐसे, देखो कितना गजब का काम। तो द्रव दृष्टि अपने को भी द्रव दृष्टि से देखता है, और जड़ चेतन पदार्थों को भी द्रव दृष्टि से देखता है। कौन, ज्ञानी। और अज्ञानी अपने को भी संयोग पर्याय से देखता है, और बाकी सब पदार्थों को संयोगी दृष्टि से देखता है। इसीलिए उसकी पर्याय निरंतर मोरागदिश काम कर रहे हैं। तुम्हें मोरागदिश को भगाने हैं कि नहीं भगाने हैं, वे तुम्हारे शत्रु हैं, वे तुम्हें संसार में डुबकी लगाएंगे वे। समझ में आया भैया। इसलिए द्रव दृष्टि का चश्मा लगा लो, तो मोरागदिश से छुट्टी प्राप्त हो जाएगी तुम्हारी। समझ में आया। ज्ञानियों ने लगा लिया द्रव दृष्टि का चश्मा लगाए बैठे हुए, तो क्या, समझ में आया भैया। तो कहते हैं वहां अन्य के आत्मा को भी, अब वो जो नहीं देखता लड़का है कि लड़की है, अब लड़का लड़की वे तो अज्ञानी करते हैं। ज्ञान के सब भगवान आत्मा है, सब शरीर से भिन्न है, सब कर्मों से भिन्न है, सब राग से भिन्न है, सब बने बनाए अकृत्रिम जिनबिम में। क्या कह, अब बताओ, ये दृष्टि तो ज्ञानी के पास भी हो सकती है। अज्ञानी अनादिकाल से जो पर्याय दृष्टि का चश्मा लगाए बैठा है, इसीलिए उसकी पर्याय निरंतर दुख चल रहा है। क्या चल रहे हैं, आकुलता चल रही है।
कहते वहां अन्य के आत्मा को भी अपने समान ज्ञानवान भगवान आत्मा जानता है। समझ में आया भैया? तब किससे ठगे? अब बोलो किससे ठगे? सब बने बनाए भगवान आत्मा है, कोई चींटी जा रही है, अब आप पैर रखे हो वो, अरे बोलो तुम्हारा चढ़ना नहीं हो गया। घास पे हम शादी करते ब्याह करते हैं, मूर्ख हो एक नंबर चढ़े चढ़ाए, तुम जैनी होकर भी तुम्हें ज्ञान नहीं जागृत हो रहा है? वो भी तो जीव है ना, और उसके आश्रय में भी जीव रहते हैं ना, रहते हैं, क्योंकि भगवान आत्मा देखता है अपने जैसा ही है। अरे तुम थे कि नहीं पहले? अभी भी दिया ज्ञान अवस्था में तुम पैदा अनंत बार हो चुके वहां में, तुम्हारे ऊपर कोई पैर रखे तो तुम्हें क्या होगा? तकलीफ होगी कि नहीं होगी? तो अपनापन समानता में आता है। समझ में आया भैया? ज्ञानी सबको भगवान आत्मा देखता है, ज्ञानी किसी को शरीर से ना देखता है। पूज्य गुरुदेव श्री का उदाहरण नहीं आता है? क्षमा वाणी के पर्व के दिन उन्होंने कहा था, अगर मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो तुम मुझे क्षमा करना, संयोग की दृष्टि से देखा हो तो तुम्हें क्षमा करना। क्यों? ज्ञानी सभी को द्रव दृष्टि से देखता है। आया द्रव दृष्टि का चश्मा लगाया तो बारिश सब भगवान आत्मा बने बनाए अकृत्रिम जिन जैसे दिखाई देते हैं। कहते हैं अन्य के आत्मा को भी अपने समान ज्ञानवान भगवान आत्मा जानता है, तब किसे ठगे? ठगने का भाव, मायाचारी का परिणाम वो जानता है। जब मायाचारी करेंगे दूसरे के साथ ना कर रहे, मेरे मैं अपने में मायाचारी कर रहा हूँ तो मैं ही जाऊंगा तेरे अंश गति में, तो मैं क्यों किसी के साथ करूं? गड्ढा कौन किसके लिए खोला? खुद खुद के लिए खोद रहे हैं। तो मैं किसके साथ मायाचारी करूं? है? सभी को भगवान स्वरूप देखता है। क्या भगवान? ऐसे पर्याय में होने वाले रागादिक परिणतियों को खत्म करता है वो। क्या? और आप देखो लड़का देखो लड़की देखो, और ये कैसे कपड़ा पहने, बस ये निहारते रहते हो 24 घंटा। कितने राग द्वेष की यहाँ लाइन लगी रहती है। तो भगवान आत्मा देखो तो सब गायब। मंत्र है ये नमोकार मंत्र से भी बड़ा मंत्र है। जितने जीव नमोकार मंत्र में पधारे हैं हो रहे हैं, वे सब वेद विज्ञान के प्रताप से समझना चाहिए। और जितने भी जीव संसार में रखड़पट्टी कर रहे हैं, वेद विज्ञान के अभाव में कर रहे हैं। समझ में आया भैया? ये सबसे बड़ा मंत्र है ये, वेद विज्ञान, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान, निर्णय। सभी को भगवान स्वरूप देखता है, तब किससे मायाचार करें? जब तक आत्मा को नहीं जानता था। अज्ञानी ही तो ज्ञानी बनता है ना भगवान। कौन बनता है? कोई पैदा होते क्या? अरे अरे अज्ञानी ही तो ज्ञानी बनता है ना भगवान। तो जब तक आत्मा को नहीं जानता था या ज्ञानी नहीं था, तब तक मायाचार किया। क्या? पहले हम जो है वहाँ महाकाल के खूब दर्शन करते थे, उज्जैन में पढ़ते थे, तो क्या भगवान वो अपने भगवान के भी करते थे। अब तुमको अभी उन्हें नमस्कार करो तो करें काम? नहीं आई समझ में? अरे भाई, जब आपको मालूम पड़ गया है ये इसमें मक्खी डली हुई है भोजन में, तो आप भोजन करोगे क्या? है? अब अज्ञान दशा में खाली अंदर चली गई तो चली गई। समझ में आया भैया? अब ज्ञान हो गया भैया, ये मक्खी पड़ी है तो खाओगे क्या? समझ में आया भैया? इसे अज्ञानी के अज्ञान अवस्था में उस समय पर द्रव्यों की रुचि थी, तो उसका परिणाम वैसा होता था। मायाचारी के परिणाम होते थे, ठगने के, झूठ बोलने के। समझ में आया भैया? अब वह ज्ञानवान हो गया है। समझ में आया भैया? अब उसको इस प्रकार के परिणाम नहीं होते हैं, और जो कमजोरी से होते हैं उनसे उसका भेद ज्ञान चल रहा है। समझ में आ गई भगवान? जब तक आत्मा को नहीं जानता था तब तक मायाचार किया। अब किसके साथ मायाचार करें? हम तो अपने मायाचारी का परिणाम करेंगे तो भाई साहब तिरंत गति में हमें ही जाना पड़े। समझ में आया भैया? इसलिए वो दूर से ही है, ऐसे हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणामों से मैंने हाथ जोड़ लिया है। तो उसे मालूम है कि इन परिणामों से अहित मेरा ही होना है भगवान। अब देखिए कहता अब किसके साथ मायाचार करें? क्योंकि मायाचार करना आत्मा का स्वरूप नहीं है। मायाचार के और जो भगवान की पूजा भक्ति के परिणाम है, वे सब राग हैं। राग हमारा स्वरूप नहीं है। मैं तो बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप कौन हूं भगवान। जितने भी अज्ञानी जीवों की पर्याय में
या ज्ञानी जीवों की पर्याय में जो भी शुभ अशुभ परिणाम होते हैं वो जानते ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो भगवान ने कहा वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। तो मैं तो अपनी पर्याय में वीतराग दशा प्रकट करूंगा। क्या करूंगा? जो मेरी चीज है उस पर हक जमाता है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगुण यथार्थ से कुछ अन्न वो मेरा नहीं। इसीलिए ज्ञानी को राग से दूरियां बना के चलता है, चाहे वो अशुभ राग होवे चाहे वो शुभ राग होवे, क्योंकि ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप तो भगवान ने बताया और हमने अनुभव किया है। मैं तो वीतराग आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ और वीतरागता ही पर्याय में प्रकट करना ये हमारा एकमात्र कर्तव्य ज्ञानी का रहता है। इस प्रकार से आगे अपन और पढ़ेंगे। निज निधि निज मैं बताई यह अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। वंदना सतबार है। 9 बार नमो कर मंत्र का स्मरण।